हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया और उससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको किया। तो चलिए दोस्त, आज का जो सेशन है उसे हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्त, जैन धर्म। तो जो जैन धर्म है, इसके संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक का नाम याद रखिएगा दोस्त, ऋषभदेव। लेकिन जो जैन धर्म है इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए। टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24। और ये जो 24 तीर्थंकर हुए, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र। कहाँ से मिलता है दोस्त? कल्पसूत्र से इसका जानकारी मिलता है। और ये जो कल्पसूत्र है, इसका लेखक कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के लेखक कौन है दोस्त? भद्रबाहु। ये वही पुस्तक है जिसमें 24 तीर्थंकर के नाम का उल्लेख है। 24 तीर्थंकर का नाम का उल्लेख है किसमें? कल्पसूत्र में। और उसके लेखक कौन है? भद्रबाहु। अब चलिए दोस्त, देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है या प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो जो जैन धर्म है, इसके प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल या सांड। ऋषभ भी कह सकते हैं दोस्त। तो जो ऋषभदेव थे, इनके प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? बैल या सांड। इन्हीं का अन्य नाम है केसरिया देव और आदित्यनाथ, आदिनाथ। इन्हीं का अन्य नाम क्या क्या है? केसरिया देव और आदिनाथ। याद रखिएगा दोस्त। इनका जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिला था दोस्त। इनका उल्लेख कहाँ पे मिला है? ऋग्वेद में, यानी इनका नाम का उल्लेख। और साथ में ये जो शिक्षाएं दिए थे, वो शिक्षा क्या क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, इनका दो प्रमुख शिक्षा था। वो शिक्षा कौन कौन सा है दोस्त? तो अहिंसा है और अपरिग्रह है। इनके द्वारा दिया गया दो प्रमुख शिक्षा क्या क्या है? अहिंसा और अपरिग्रह। यहाँ पे भूत लिखा गया है दोस्त, पर यहाँ पे पुत्र होगा। यानी कि जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उनके दो पुत्र हुए। एक का नाम है भरत और दूसरा का नाम है बाहुबली या महाबली। बाहुबली या महाबली। जो बाहुबली और महाबली है, इन्हीं के मूर्ति को हम लोग गोमतेश्वर का मूर्ति बोलते हैं, जो कहाँ है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। जो कहाँ है दोस्त? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। एक बार फिर से देखिए, ऋषभदेव के दो पुत्र हुए, एक भरत और दूसरा का नाम क्या है? महाबली। दूसरा का नाम क्या है? महाबली। महाबली का जो मूर्ति है उसको हम लोग गोमतेश्वर का मूर्ति कहते हैं। ये कहाँ है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। और जो पहले बेटे थे भरत, जैन धर्म वालों का मानना है कि जो भारत का नाम भारत पड़ा, वो ऋषभदेव के पुत्र भरत के कारण पड़ा। पर हम लोग मानते हैं कि जो दुष्यंत का पुत्र था भरत, उसके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है दोस्त। पर जैन धर्म वालों का मानना अलग है। उनका ये कहना है कि जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो अन्य प्रमुख तीर्थंकर हैं वो कौन कौन से हैं दोस्त? ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ। दूसरे तीर्थंकर कौन है दोस्त? अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। तीसरे तीर्थंकर कौन है? तो संभवनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। 21वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है दोस्त? पार्श्वनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? नीलकमल। क्या है दोस्त? नीलकमल। और ये जो पार्श्वनाथ हैं, इनको हम लोग कृष्ण के समकालीन मानते हैं। कृष्ण के समकालीन मानते हैं दोस्त। कृष्ण के समकालीन, यानी कि जब कृष्ण भगवान पैदा लिए थे, तो उन्हीं उन्हीं के जन्म के समय इनका भी जन्म हुआ था। याद रखिएगा दोस्त। कौन से तीर्थंकर? 21वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कृष्ण के समय पे हुआ था। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये धर्म कितना पुराना है। ये धर्म बौद्ध धर्म से भी ज़्यादा पुराना है दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम लोग का जो अगले तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर, वो हैं पार्श्वनाथ। अगले तीर्थंकर कौन है दोस्त? पार्श्वनाथ। याद रखिएगा। तो जो पार्श्वनाथ हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्त? सर्प। याद रखिएगा। ये चार शिक्षा दिए थे। जो पहले ऋषभदेव जो दो शिक्षा दिए थे, अहिंसा और अपरिग्रह, उसी में ये दो शिक्षा और जोड़ देते हैं, अस्तेय और सत्य बोलना। अस्तेय और सत्य बोलना। अहिंसा और अपरिग्रह कौन दिए थे? ऋषभदेव। उसी में दो और शिक्षा जोड़ दिए, सत्य और अस्तेय। कौन? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो इसके बाद जैन धर्म का टोटल 4 शिक्षा हो गया। तो चलिए दोस्त, अब अगले और अंतिम हम लोग तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले और अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। कौन है दोस्त? महावीर स्वामी। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह, यानी कि शेर। तो जो महावीर स्वामी थे, ये एक और शिक्षा देते हैं, और इन पांचों शिक्षा को मिला के ये क्या कह दिए? आर्य सत्य। क्या कह दिए? आर्य सत्य। 5 जो शिक्षा हुआ, इस पांचों शिक्षा को मिला के इनका क्या कहना था? इसको क्या नाम दे दिए? आर्य सत्य। तो क्या क्या था? सत्य,
अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो टोटल कितना शिक्षा हो गया दोस्तों? 5 शिक्षा, याद रखिएगा। टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। पर ये जो महावीर स्वामी हैं, इनको हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? मान के चलिए कि ये छोटा सा जगह है, यहाँ पे जैन धर्म का शुरुआत हुआ, लेकिन जो महावीर स्वामी है इस जैन धर्म को बहुत बड़े इलाका में फैलाए। इनके समय पे जैन धर्म का बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, इसलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? महावीर स्वामी को। किनको माना जाता है दोस्त? महावीर स्वामी को, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और महावीर स्वामी के कुछ कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे दोस्त। तो महावीर जो स्वामी थे, इनका जन्म कब हुआ है? 540 बीसी में। कहाँ हुआ है? कुंडग्राम, वैशाली में। मृत्यु कब हुआ? 468 बीसी में। कहाँ हुआ? पावापुरी मल में। इन्हीं को जैन धर्म का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्त, याद रखिएगा। अब चलिए इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानते हैं कि इनका पिता का नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है। तो इनके जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो जात्रिक कुल से थे। ज्ञात्रिक कुल से थे। किस कुल से थे दोस्त? ज्ञात्रिक कुल से थे, याद रखिएगा। और इनकी जो माता थी त्रिशला, ये लिच्छवी वंश की चेटक राजा की बहन थी। लिच्छवी वंश की चेटक की बहन, लिच्छवी वंश से संबंधित थी। और किनकी बहन थी? चेटक की बहन, याद रखिए दोस्त। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और पुत्री का नाम क्या है? अन्नोजा प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम क्या है? अन्नोजा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद कौन थे? जमाली। यही इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। कौन दोस्त? जमाली। जो महावीर जैन हैं इनके प्रथम शिष्य बनेंगे। इन्हीं को सबसे पहले महावीर स्वामी उपदेश देते हैं, याद रखिएगा दोस्त। और आगे हम लोग देखेंगे कि जो महावीर स्वामी है 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके गृह त्याग करते हैं, यानी संन्यास को अपनाने के लिए घर छोड़ देते हैं दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इनको ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ। तो जैसे हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़े थे कि उनको ज्ञान का प्राप्ति उर्वेला नामक जगह यानी गया नामक जगह में हुआ था। कौन सा नदी किनारे? फाल्गु नदी किनारे। कौन सा पेड़ के किनारे? कौन सा पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि महावीर जो जैन हैं, महावीर या तो महावीर जैन, इनको ज्ञान का प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ? तो साल पेड़ के नीचे। उनको किस पेड़ के नीचे हुआ था? पीपल पेड़ के नीचे। इनको किस नदी किनारे हुआ? रिजुपलिका नदी। और महात्मा बुद्ध को किस नदी किनारे मिला था ज्ञान? तो याद रखिएगा दोस्त, फाल्गु नदी या निरंजना नदी। अब आगे हम लोग बात करें कि कौन सा जगह पे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो जिरिम्बिक ग्राम में। कौन सा ग्राम में दोस्त? जिरिम्बिक ग्राम में। ये रिजुपलिका नदी के तट पे ही है। और किस दिनांक में इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ है? तो वैशाख दशमी के दिन। किस दिन हुआ है? वैशाख दशमी के दिन, याद रखिएगा दोस्त। अगर हम लोग इनका बात करें कि जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया उनके उसके बाद इनका नाम क्या क्या पड़ा नया नया? तो देखिएगा जिन। जिन क्यों बोला गया? क्योंकि ये अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिए। और इनको केवल्य बोला गया। यहाँ पे केवली लिखा गया है दोस्त, पर इनको क्या बोला गया? केवल्य। और क्या बोला गया? निर्ग्रंथ। क्या बोला गया? निर्ग्रंथ। तो ये सब जितना भी नाम है सब इनको ज्ञान के प्राप्ति के बाद रखा गया है दोस्त, याद रखिएगा। और इनको लगभग कितना समय लग गया तपस्या में? 12 वर्ष। कितना वर्ष लग गया दोस्त? 12 वर्ष। अब यहाँ एक और चीज़ देखिएगा कि शुरुआत के 6 वर्ष तक ये मखाली घोषाल के साथ में तपस्या करते हैं। ये मखाली घोषाल वही व्यक्ति है जो जैन संप्रदाय का स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है दोस्त? तो माफ कीजिएगा, अजीवक संप्रदाय का। किसका स्थापना करता है? अजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी करूंगा जब मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश में जब हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे तो बिंदुसार भी अजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। तो वहीं पे हम लोग अजीवक संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि जैसे बौद्ध संगति हुआ था वैसे ही जैन संगति भी हुआ है। जैन संगति कितना बार हुआ है? 2 बार। एक 300 बीसी में और एक 512 एडी में। जब 300 बीसी में हुआ था तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र। और जब 512 एडी में हुआ था तो कहाँ हुआ था? वल्लाभी में। और फिर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण, याद रखिएगा दोस्त। तो एक बार फिर से, दोनों जो बौद्ध संगति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। जो ये पहला उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? राजगिरी में। और कौन सा भाषा में दिए थे? अर्धमगधी में। अर्धमगधी जो प्राकृत का ही एक भाग है, अर्धमगधी में दिए थे अपना पहला उपदेश। किसको दिए थे दोस्त? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इनका दामाद जमाली था। कौन दोस्त? इनका जो दामाद जमाली। तो जो जमाली था इनका दामाद, इन्हीं को महावीर स्वामी पहला उपदेश देते हैं और उनका पहला शिष्य भी जमाली ही बनता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म जैसे बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया था, वैसे ही जैन धर्म का भी विभाजन हो जाता है दो संप्रदाय में, एक श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। जो श्वेतांबर होते थे वे श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, और जो दिगंबर होते थे वो नग्न होते थे, याद रखिएगा। और जो दिगंबर था उसको भद्रबाहु आगे की ओर बढ़ा रहा था दोस्त, याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं कि जैन साहित्य, कल मैंने शायद बौद्ध धर्म के जो जैन साहित्य, माफ कीजिएगा, बौद्ध साहित्य जो है उसको हम लोग त्रिपिटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? त्रिपिटक। तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म का तीन साहित्य है। तो उसी तरह से जैन धर्म का भी कुछ प्रमुख साहित्य है जिसको हम लोग आगम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? आगम कहते हैं। जैसे मुस्लिमों का जो साहित्य होता है, पवित्र साहित्य, उसको क्या बोलते हैं? कुरान। तो इनका जो पवित्र साहित्य है जिसको क्या कहा जाता है? आगम। इसमें 14 पूर्व होता है, 12 उपांग होता है और 6 छेद सूत्र होता है दोस्त। क्या होता है? 6 छेद सूत्र होता है, याद रखिएगा। और जो जैन धर्म के शिष्य होते हैं उसको हम लोग गंधर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? गंधर। जैन धर्म के शिष्यों को क्या कहा जाता है, या उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? गणधर। याद रखिएगा दोस्त फिर से। जो जैन धर्म था वो दो भाग में बढ़ जाता है। कौन कौन सा भाग दोस्त? एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वाले लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर वाले लोग नग्न ही रहते हैं। इनका जो जैन साहित्य इसको क्या कहा जाता है? आगम। आगम में 14 पूर्व है, 12 उपांग है और 6 छेदक है या 6 छंद है दोस्त, याद रखिएगा। और इनके जो शिष्य होते हैं इनको क्या कहा जाता है? गणधर। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, जो पहला जैन संघ बना उसमें 11 गणधरों ने अध्यक्षता किया। गणधर का मतलब मैंने अभी अभी बताया, जैन अनुयायी को ही गणधर कहा जाता है। तो 11 गणधर मिल के जैन संघ का क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। जैन भिक्षुणी संघ जब बना तो उसका अध्यक्षता कौन की? चंदना। कौन की दोस्त? चंदना। याद रखिएगा, जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता कौन करती हैं? चंदना। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा दोस्त, एडिटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैन मान्यता और बौद्ध मान्यता दोनों को साथ में देखेंगे दोस्त। जो जैन मान्यता है ये लोग ईश्वर को मानते हैं, ये लोग भी ईश्वर को मानते हैं। जो जैन धर्म है ये लोग आत्मा भी मानता है दोस्त और पुनर्जन्म को भी मानता है। और जो बौद्ध धर्म वाला लोग है वो लोग ईश्वर को नहीं मानता है, सिर्फ किसको मानता है? ये लोग आत्मा को मानता है। किसको मानता है? आत्मा, सॉरी माफ कीजिएगा, सिर्फ पुनर्जन्म को मानता है। आत्मा को भी नहीं मानता है, ईश्वर को भी नहीं मानता है। बौद्ध धर्म वाला लोग सिर्फ किसको मानता है? पुनर्जन्म को मानता है। और जैन धर्म वाला लोग तीनों को मानता है दोस्त। ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को मानता है और पुनर्जन्म को मानता है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे हम लोग का जो जैन धर्म से संबंधित प्रमुख तथ्य था वो खत्म हुआ। अब हम लोग प्रश्न लगाएंगे दोस्त। प्रश्न आज हम लोग टोटल 30 रखे हैं। आप इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका जैन धर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिएगा, आपका हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनेगा दोस्त। मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रमुख तथ्य और मेरे क्वेश्चनों को लगाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के देखिएगा दोस्तों। आपको अंदर से अच्छा फील होगा, यानी कि अंदर से पढ़ाई में अच्छा फील होगा कि मेरे में कुछ सुधार हो रहा है या मेरे पढ़ाई में कुछ परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। चलिए आज का क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए दोस्त प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और जो इनके 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। जो ऋषभदेव थे ये संस्थापक थे, पर वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह या शेर। और इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्त? बैल या ऋषभ। बैल या ऋषभ, याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का जन्म, जो पार्श्वनाथ हैं 23वें तीर्थंकर, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्त, वाराणसी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जो पार्श्वनाथ थे वो ऋषभदेव के द्वारा दिया गया 2 शिक्षा में और 2 शिक्षा जोड़ते हैं। कौन कौन सा शिक्षा दोस्त? तो ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, भगवान महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश में। जो उनकी माता थी वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी और वो किनकी बहन थी? चेटक। किनकी बहन थी दोस्त? चेटक की बहन थी, जो किस वंश से संबंधित था? लिच्छवी वंश से संबंधित था। और जो महात्मा बुद्ध थे वो किस कुल से संबंधित थे? तो वो शाक्य कुल से संबंधित थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि। क्या बोला जाता है दोस्त? शाक्य मुनि, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
जो अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? तो महात्मा महावीर स्वामी जो हैं ये अपना पहला उपदेश किस भाषा में देते हैं दोस्त? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में देते हैं? प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा। कहीं कहीं लिखा हो रहता है अर्धमगधी, जो अर्धमगधी है वो प्राकृत भाषा भाषा का ही भाग है दोस्त, इसलिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? अर्धमगधी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रथम उपदेश हैं वो किसको दिए थे? जमाली को। किसको दिए थे दोस्त? जमाली को, याद रखिएगा। जमाली कौन है? उनका दामाद, उनकी पुत्री का नाम क्या था दोस्त? अन्नोजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म का त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म का त्रिरत्न है दोस्त। और बुद्ध धर्म और संघ, ये जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये किस धर्म का त्रिरत्न है दोस्त? तो ये है बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। कौन कौन? बुद्ध, धर्म और संघ। और अभी का हम लोग का आंसर क्या होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये जो तीनों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है, यही जैन धर्म का क्या है दोस्त? त्रिरत्न। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बनते हैं? उनके दामाद जमाली। कौन बनते हैं दोस्त? उनके दामाद जमाली। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो स्यायवाद है वो किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो स्यायवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है दोस्त? हम लोग किस धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं? जैन धर्म। किस धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्त? जैन धर्म। तो इसका आंसर भी जैन धर्म हो जाए। कल हम लोगों ने शून्यवाद पढ़ा था। शून्यवाद किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, महावीर स्वामी किस नदी के तट पर ज्ञान मिला? जो महावीर स्वामी थे उनको, देखिए, ज्ञान प्राप्ति के घटना को क्या बोला जा रहा है? कैवल्य। याद रखिए दोस्त। कौन सी नदी किनारे मिला था? रिजुपलिका नदी किनारे। जो निरंजना नदी, इस नदी किनारे किनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? गौतम बुद्ध को। किनको? गौतम बुद्ध को। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बौद्ध जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था तो दोस्त? तो इसका याद रखिएगा, राजगृह। कहाँ किया गया था दोस्त? राजगृह। कहाँ किया गया था? राजगृह में। याद रखिए, नहीं, पाटलिपुत्र में दोस्त, माफ़ कीजिएगा। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का विभाजन किस काल में हुआ? जैन धर्म का विभाजन दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर, किस काल में होता है दोस्त? ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान में रखिएगा। ये किस किस समय पे हुआ है? तो मौर्य काल में। किस साल में, किसके काल में हुआ है? मौर्य काल में हुआ है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा दोस्त, श्वेतांबर और दिगंबर जो दो संप्रदाय था, ये किस काल में हुआ? दो भाग में विभाजन जैन धर्म का। तो ये हुआ मौर्य काल में। याद रखिएगा दोस्त। इसी समय जब अकाल पड़ गया था पाटलिपुत्र में या तो मगध में, उस समय पे जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो सरवन गोलबेला चला जाता है और वहाँ पे संलेखना नाम का एक उपवास है, उस उपवास को करते हुए अपना प्राण त्यागा था दोस्त। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला धर्म कौन सा है? जैन धर्म। कौन सा धर्म है दोस्त? जैन धर्म। याद रखिएगा। जो सूफी संत है, ये प्रेम को, मतलब प्रेम के मार्ग पे चलते हुए भगवान को पाना या मोक्ष को पाना, ये इनका सिद्धांत था दोस्त। कौन से मत का? सूफी मत का सिद्धांत क्या था? कि प्रेम में मार्ग पर चलते हुए ज्ञान को पाना या मोक्ष को पाना या भगवान को पाना, ऐसा समझ लीजिए दोस्त, ये इनका सिद्धांत था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, कल्पसूत्र जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र जिससे जैन धर्मों के बारे में जानकारी मिलता है, तो इसके रचयिता कौन है? मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था दोस्त। सबसे पहला पॉइंट यही था। तो कौन है? भद्रबाहु। कौन है दोस्त? भद्रबाहु। याद रखिएगा कि जैन धर्म का जो जानकारी मिलता है कल्पसूत्र से, उसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला जो क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जैन साहित्य को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्त? आगम। और जो बौद्ध साहित्य है, इसको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध साहित्य को क्या बोलते हैं दोस्त? त्रिपिटक। और जो वैदिक साहित्य है, उसके साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं? वेद। क्या बोलते हैं दोस्त? वेद। और अरण्यक क्या है? तो अरण्यक वैसा साहित्य है जिसको जंगलों में लिखा जाता था। अरण्य का मतलब ही होता है जंगल। तो जो जंगलों में जाके जो साहित्य लिखा गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरण्यक। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, श्रवण गोलबेला में गोमतेश्वर का विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो श्रवण गोलबेला में गोमतेश्वर का मूर्ति है, ये महाबली
का मूर्ति है। महाबली कौन थे? तो महाबली ऋषभ देव के पुत्र थे, याद रखिएगा दोस्त। और इसको बनवाने वाला कौन है? चामुंडराय। बनवाने वाला कौन है दोस्त? चामुंडराय। और गोमतेश्वर का मूर्ति है कहाँ? कर्नाटक में, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, महावीर स्वामी का मृत्यु निर्वाण कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का मृत्यु निर्वाण कहाँ हुआ था? तो उनका जो निर्वाण है पावापुरी में हुआ था दोस्त। कहाँ हुआ था? पावापुरी, मल के पावापुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, जैन धर्म के पांचवें महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो जो पांचवा महाव्रत था उसको महावीर स्वामी जोड़े थे। उससे पहले हम लोग शिक्षा बोलते थे, लेकिन जब पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जुड़ा उसके बाद हम लोग जो उनका शिक्षा था उसको महाव्रत कहने लगे दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर निर्माण किन शासकों ने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किन शासकों ने करवाया था? तो याद रखिएगा दोस्त, सबसे पहले कि ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पे है दोस्त? राजस्थान में। और इसका निर्माण करवाने वाला कौन है? सोलंकी के चालुक्य वंश। सोलंकी के चालुक्य वंश। जब हम लोग दक्षिण भारत के में पढ़ेंगे तो बहुत सारा जो अलग अलग चालुक्य वंश है, बादामी का चालुक्य वंश, वातापी का चालुक्य वंश, सारे चालुक्य वंशों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसका निर्माण करवाने वाले कौन है? सोलंकी के चालुक्य वंश, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का उपयोग किया गया है। किस शब्द का उपयोग किया गया है दोस्त? केवल्य। और विजेता के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था? जिन। किस शब्द का उपयोग किया गया था दोस्त? जिन, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सर्प था? तो पार्श्वनाथ। किनका प्रतीक चिन्ह सर्प था दोस्त? पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका सिंह। और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभ, बैल या सांड, जो कह दीजिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था दोस्त? तो माता का नाम क्या था? ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा दोस्त। मैं ये आप लोग का कमेंट में लिखने के लिए छोड़ देता हूँ दोस्त, कमेंट जरूर करिएगा। अब मैंने इसके बारे में जिक्र पहले ही इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में जब बता रहा था तब किया हुआ है दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है दोस्त? तो इसमें याद रखिएगा कि जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। वो क्या है दोस्त? अहिंसा, याद रखिएगा। कर्म भी है पर इनका आधारभूत बिंदु पूछा गया है, सबसे मूल बिंदु क्या है? तो वो है अहिंसा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खुजाराहो में जैन मंदिर का निर्माण खुजाराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस राजाओं ने करवाया? तो किन वंश के राजाओं ने करवाया था? तो याद रखिएगा दोस्त, चंदेल। कौन सा वंश के राजाओं ने करवाया था? चंदेल। जो खुज चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था दोस्त? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था दोस्त? वर्धमान था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्त? सिद्धार्थ, याद रखिएगा। और ये जो राहुल है ये गौतम बुद्ध का बेटा था दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद। जो अनेकांतवाद है ये निम्नलिखित में से किस प्रमुख सिद्धांत एवं दर्शन है? किस धर्म का? तो ये जैन मत का प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म कौन अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने अभी अभी बताया दोस्त कि ये कहाँ चला जाता है अपने अंतिम दिनों में? श्रवणबेल बेला। और वहीं पे जाके एक संलेखना नाम का उपवास होता है जिसको करते हुए गौतम बुद्ध ने अपना प्राण त्यागा था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों क्या है, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो मैंने अभी अभी बताया कि एक उपवास है जिसके माध्यम से प्राण त्याग दिया जाता है। ये कैसा उपवास है? मतलब तब तक उपवास रखना है जब तक कि शरीर अपने प्राण न छोड़ दे। तो ऐसा उपवास को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? संलेखना। और संलेखना किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। इसको करने वाला प्रमुख शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर के प्रथम गंधर कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम गंधर कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्त इसका आंसर है इंद्रभूति गौतम। कौन थे दोस्त? इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी के प्रथम गणधर थे, यानी प्रथम शिष्य थे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों के अंतिम रूप से किस सभा में संकलित किया? तो याद रखिएगा दोस्त, किस सभा में संकलित किया गया है? तो ये है वल्लभी सभा में। किस सभा में संकलित किया गया है दोस्तों? वल्लभी सभा में संकलित किया गया है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार संसार का निर्माण कितने द्रव्यों से हुआ है? जैन धर्म के अनुसार जो संसार है उसका उसका निर्माण कितने द्रव्यों से हुआ है? 6। और अगर हिंदू धर्म के अनुसार से पूछे तो 5 द्रव्य। कितने द्रव्यों से दोस्त? 5 द्रव्य। और जैन धर्म के अनुसार से पूछे तो 6 द्रव्य। याद रखिएगा दोस्त। तो चलिए आज के हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग का जैन धर्म से संबंधित सारा महत्वपूर्ण तथ्य और सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्त। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, और इसको करने के बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर करिएगा दोस्त। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि महावीर स्वामी कितने वर्ष के कठोर तपस्या किए, उसके बाद उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ? तो 12 वर्ष। कितने वर्ष दोस्त? 12 वर्ष। 6 वर्ष तक किसके साथ में तपस्या किए थे? तो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली घोषाल। किसके साथ में दोस्त? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली घोषाल। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये अगर आपको इम्पोर्टेंट वीडियो लग रहा हो, जो पढ़ाई से अच्छा वीडियो है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्त। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।